नवरात्रि का छठा है यह माँ कात्यायनी रूप, कलयुग में शक्ति बनी दुर्गा मोक्ष स्वरूप। कात्यायनी ऋषि पे किया माँ ऐसा उपकार, पुत्री बनकर आ गई शक्ति अनोखी धार। देवों की रक्षा करी लिया तभी अवतार, ब्रजमंडल में हो रही आपकी जय जयकार। गोपी ग्वाले आराधा था जब जब हुआ उदास, मन की बात सुनाने आ गए आपके सभी वो पास। श्री कृष्णा ने भी जपा अम्बे आपका नाम, दया दृष्टि मुझ पर करो बारंबार प्रणाम। नवरात्रों की माँ कृपया कर दो माँ हम पर, नवरात्रों की माँ कृपया कर दो माँ हम पर। जय कात्यायनी माँ, जय जय हो तेरी कात्यायनी माँ। जय हो कात्यायनी माँ की। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैदिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई और माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठ हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ की बाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में तलवार है, व निचले वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के शोक, रोग, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जान लेते हैं कि इन माता की पूजा किस प्रकार करें और इनका भोग क्या है और इन्हें कौन सा फूल पसंद है और इनकी पूजा किस प्रकार करें और इनका बीज मंत्र क्या है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्राप्ति है। व्यक्ति का भाग्य उसके अतिरिक्त अदृश्य जगत से संचालित होता है। वह जगत तो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां जिसका अनुभव नहीं कर सकती, जो हमारी कल्पना से भी परे है, वही जगत माँ कात्यायनी के प्राप्त से संबंधित है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार करें और माँ कात्यायनी का बीज मंत्र क्या है और पूजा की विधि और माँ का प्रिय भोग क्या है। आइए जान लेते हैं। माँ कात्यायनी दिव्य के अति गुप्त रहस्यों की
प्रतीक हैं। व्यक्ति का भाग्य उसके आंतरिक अदृश्य जगत से संचालित होता है। वह जगत जो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां जिसका अनुभव नहीं कर सकती और जो हमारी कल्पना से भी परे है, वही जगत मां कात्यायनी के प्राप्त से संबंधित है। नवरात्रि के छठे दिन मां के कात्यायनी रूप का पूजन किया जाता है। भक्तों के आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रतन भूषण वाली कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभा मंडल विभिन्न देवों के तेज से अंशों से मिश्रित इंद्रधनुष छटा देता है। प्राणियों में इनका वास आज्ञा चक्र में होता है और योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में मां चंद्रहास तलवार धारण किए हुए हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। एकाग्रचित होकर और पूर्ण समर्पित भाव से मां कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। सच्चे साधक को मां कात्यायनी दर्शन देकर कृतार्थ करती हैं। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को प्राप्त करता है। उसके शोक रोग समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही उसका भय भी समाप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां के इस स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। मां को शहद का भोग लगाने से साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है और साथ ही मां लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि माता का बीज मंत्र क्या है। ओम देवी कात्यायनी नमः। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी माता की पूजा विधि किस प्रकार करें और माता को प्रिय भोग क्या है और माता का बीज मंत्र क्या है। जय माता दी। आइए आरती सुनते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना, उज्ज्वल से दौ नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती,
मैया महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंडी मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, आगर कपूर बाती, मैया आगर कपूर बाती। माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरत जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय लंबे गौरी। बोल सांचे दरबार की जय। मेरी शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी।